बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी दुर्ग की, जहां बौद्ध समाज के लोग पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां विद्युत तार के चपेट में आने से संजय ठाकुर की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर दुर्ग से, जहां बौद्ध समाज के लोग पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनकी मुख्य मांग है कि बोधगया के महाबोधि महाविहार में बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों और पंडों से मुक्त कर बौद्धों को सौंपा जाए। आपको बता दें कि बौद्ध समाज के लोग पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 1 महीने होने के बाद चौथी बार वो कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करना है। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं बीटीएमसी एक्ट, वो क्या है, जरा सरल भाषा में समझाएं, जिसको आप लोग निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। एक्चुअली बीटीएमसी एक्ट बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 जो कि काला कानून है। साथियों, मेरे बात पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं काला कानून इसलिए कह रहा हूँ कि बीटीएमसी एक्ट 1949 में 4 बौद्धिस्ट, 4 गैर बौद्धिस्ट और एक जो है वहाँ का डीएम होगा, मतलब कलेक्टर होगा। ठीक है, इतिहास है। संविधान लगने के बाद में वहाँ पर बिहार में एक भी गैर ब्राह्मण या गैर हिंदू जो है कलेक्टर नहीं आया है साथियों। और इसी वजह से वो जो वहाँ एक्ट है, उसके कारण वहाँ गैर बौद्ध वहाँ कब्जा किए हुए हैं। महाबोधि महाविहार में जो है तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और दूसरी बात, वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है, विश्व की धरोहर है वो। तो वहाँ पर बुद्ध का संदेश जाना चाहिए, बुद्ध के उपदेशों का पालन होना चाहिए, लेकिन वहाँ बुद्ध के संदेशों को विपरीत कर्मकांड हो रहे वहाँ, जो कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के बौद्धों का आस्था का हनन हो रहा है वहाँ पर। कलेक्टेड में आना महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के थ्रू, तो हमारी मांग 2 मांगे जो पिछले समय से रखते आए हैं। पहली मांग है बीटी एक्ट 1949 पूरी तरह से निरस्त हो, रद्द हो, जो कि पहले से ही रद्द है। दूसरा, महाबोधि महाविहार जो है पूरी तरह से गैर बौद्धों से मुक्त हो। ये 2 मांगों को लेकर के हम अभी यहाँ आए हैं। जैसा कि तय था कि 1 महीने का धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये आज 31 को हमारा धरना प्रदर्शन जो है पूरा माह का हो गया है। लेकिन धरना प्रदर्शन जो तय था वो हुआ है, हमारा आंदोलन समापन नहीं है। हमारा आंदोलन जो है और ज़्यादा तेज गति से आगे चलेगा। ये केवल 31 तारीख जो तय थी उस अनुसार हमने आज जो है ये रैली निकाली है। बाकी 10 तारीख को हमारी मसाल रैली होने जा रही है। और ये आंदोलन जो है हम कभी 3 तारीख को, कभी 6 तारीख को, ऐसे 1-2 दिन के आड़ में हम रोड। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर है, जहां तुरकौलिया थाना क्षेत्र में विद्युत तार के संपर्क में आने से संजय ठाकुर उर्फ बबलू की दुखद मौत हो गई। वो चारगांव पंचायत के सेमरा टोला परशुरामपुर के रहने वाले थे और तुरकौलिया बाजार में सैलून चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। घटना के समय टूटे हुए विद्युत तार उनके घर के दरवाजे पर गिरा हुआ था। जब बबलू बाहर निकले तो तार की चपेट में आकर करंट लगने से उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बबलू की मौत हो चुकी थी। परिवार पर असामयिक मौत का दुख टूट पड़ा है। उनके 3 छोटे बच्चे हैं, अपने पिता की मृत्यु को समझ नहीं पा रहे हैं। पत्नी और मां गम में बेसुध हो गई हैं। गांव में शोक की लहर फैल गई है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर है, जहां रक्षाबंधन और महावीरी झंडा को लेकर सुगौली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। नगर पंचायत और प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों से निकलने वाली महावीरी झंडा को लेकर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए सदर एसडीओ श्वेता भारती ने डीजे को लेकर सख्त हिदायत दी। उन्होंने सभी लाइसेंसधारी को शांतिपूर्ण माहौल में महावीरी झंडा निकालने और डीजे नहीं रखने और घातक हथियार नहीं रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने डीजे की पर पूरी तरीके से पाबंदी की बात कही है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार पांडे, थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह ने इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
सिवनी मालवा से खबर है, जहां इन दिनों किसान खाद की समस्याओं को लेकर काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं। दिन पर दिन खाद की किल्लत बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान की समस्या का हाल किसी के पास नहीं है, जिसके कारण किसानों में नाराजगी है, जिसके चलते खाद का टोकन नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। भारी संख्या में किसान तहसील कार्यालय के गेट पर ही धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करने में लगे रहे। एसडीएम सरोज परिहार ने नाराज किसानों को तहसील कार्यालय बुलाया, टोकन बांटे गए। तो वहीं दूसरी ओर दोपहर तक 1 बजे किसानों की बड़ी संख्या में बाईपास रोड पर चक्का जाम कर नारेबाजी करने लगे। किसानों ने बताया कि छोटे किसान खाद्य टोकन के लिए परेशान हो रहा है, उससे खाद्य समय पर नहीं मिल पा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और एसडीएम सरोज परिहार, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी अजय दुबे दल बल के साथ पहुंचे और बाईपास पर ही टोकन बांटे गए। प्रशासन के मान मनोबल के बाद बड़ी मुश्किल से किसान चक्का जाम खोलने पर राजी हुए। एक डीएमओ है, वहाँ से टोकन बट के पूरे को भाई खाद तो सब किसानों को चाहिए। सरकार ने पैक्स व्यवस्था, सोसाइटी की व्यवस्था बनाई है, तो पूरी, क्योंकि ये जो खाद बढ़ता है किसानों के लिए बढ़ता है और पूरे किसान सोसाइटियों से जुड़े हुए हैं, तो सभी यहाँ एक सेंटर नए बना के पूरी सोसाइटियों में इस खाद को वितरित करना चाहिए। ट्रक भर भर के गांव-गांव में भिजवा देना चाहिए, तो ये जनता यहाँ रोड पे आए नहीं, गांव के गांव में उस समस्या का निदान हो जाए। लेकिन इन्होंने एक सेंटर बनाया है डीएमओ का, और उसी एक सेंटर से ही पूरी खाद, वहीं पूरी भीड़ लगती है। तो इनको भीड़ लगाने से मतलब क्या, जब आपको खाद सब किसान को देना ही है तो पूरी सोसाइटियों में वितरित करें ना, वहाँ जाके भेजे तो किसान वहीं गाँव में से ले लेगा, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ इकट्ठा होने का एक ही सेंटर है, या सेंटर अलग अलग बनाना चाहिए, इनको 2-4 सेंटर ऐसे बनाना चाहिए जिसमें खाद की व्यवस्था हो सके। और सभी खाद सोसाइटियों में अगर ये भेज देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसानों की। किसानों की मजबूरी है, यहाँ इकट्ठे होने की मजबूरी, और छोटे छोटे किसानों को खाद बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में भी छोटे किसानों को सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में डबरी के पुल के पास खड़ा है। ऐसा लगता है कि वो कुछ मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। इस पर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर ग्राम डबरी के पुल के पास पहुंचे और घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा, जिस पर उसकी जेबों की तलाशी ली गई, जिसमें एक पानी के पैक ब्राउन शुगर जैसा पाउडर मिला, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा उसकी जांच कराई तो मादक पदार्थ ब्राउन शुगर ही था। जब उसकी कीमत निकलवाई गई तो उसकी कीमत 1,40,700 रुपये बाजार मूल्य पाई गई। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ तकरीबन एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीयन करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। हमारे लिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कल डबरी पुल के पास में एक आदमी जो है वो ब्राउन शुगर लेकर के बैठा हुआ है, अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो भाग जाएगा। हमने तुरंत स्टाफ की टीम एक गठित करी कि आप इसमें कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई करने के लिए फिर टीम ने वहाँ पर जा कर के देखती कि सामने वाला व्यक्ति जिस हुलिये का बताया था वो हमारे लिए मिला है। उसको चेक करने के बाद में उससे तलाश किया तो उसके पास में हमारे लिए ब्राउन शुगर मिला, जिसका कुल वेट 14.7 ग्राम है। ब्राउन शुगर को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। जब्त करने के बाद में आरोपी को लेकर के थाने पे आए हैं और आज माननीय न्यायालय समक्ष पेश करेंगे। सर, ब्राउन शुगर की लगभग कितनी कीमत है? ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 1.5 लाख करीब है। देखिए, हमारा जो क्या बोलते हैं एनडीपीएस या फिर कोई नशे है, इसके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। अभी हमारा अभियान भी चला था, नशे से दूरी है ज़रूरी, जिसके तहत भी हमने बीच में कार्रवाइयाँ करी हैं। मेरे समय में लगभग 2 महीने में पुलिस के द्वारा एनडीपीएस की शमशाबाद थाना क्षेत्र में टोटल 6 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 3 कार्रवाइयाँ पूर्व में की गई हैं, जिनमें पाउडर पीने वालों के खिलाफ इसमें लेने वाला। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गुजरात से खबर है, जो अरावली जिले के मालपुर तालुका के मनोडी पाटिया से होकर भूता, मनकपुर, साथ ही साथ फोसा रील, रंभोड़ा, कटकुटा तक जाने वाली डामर सड़क की हालत बेहद खराब है, जहां जगह जगह गड्ढे, झाड़ियां और बिना स्पैन के बने बह चुके पुल नाले लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। बारिश में सड़क किनारे बह जाने से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क सिंचाई विभाग और महज 1 साल पहले बनाई गई थी। ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिससे संकरी सड़क पर झाड़ियों और पेड़ों के बीच कई मेड़ों पर हादसों की आशंका बनी हुई है। और स्थानीय लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि विकास की बड़ी बातें करने वाले जमीनी समस्याओं को हल करने में रुचि क्यों नहीं लेते। गामनो આગેવાન તરીકે પુષ્પકસિંહ ચંદ્રપાલસિંહ રાઠોડ કે જે વાદળ જલાગાર યોજનામાં આ રોડ બનાવેલ હતો 1985થી બનાવેલો, જેના ગરનાળા દરેક ગરનાળાની અંદર અત્યારે
આવા કાબડા પડેલ છે અને ગરનારો બી બિસ્માર હાલતમાં છે અને રોડની આજુબાજુનો ઝાડનો ડાળખો બી એસટી બસોનો જે બસો બંધ કરવા માટે ધમકી આપી રહેલ છે અને આ બધી રજૂઆત વાત્રક જલાગાર યોજનાના સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓને વારંવાર કરવા છતાં પણ આજ સુધી કોઈ એમને રસ્તો કરેલ નથી અને કોઈ બી સાધન આવે તેની આજુબાજુ સાઈડ લેવી, છોકરીઓને સ્કૂલે જવા આવવાની તકલીફ, આ દરેક તકલીફના હિસાબે અમે રજૂઆત બી સિંચાઈ ખાતાને આપી છે અને રોડમાં ભાઈ ગાબડા પડેલ છે કે અત્યાર સુધી કોઈ દરકારી લીધી નથી। તો આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે આ કોઈ પણ સંજોગે યુદ્ધના ધોરણે અમારે આટલું કામ કરી આપવા માટે। अरावली से सी न्यूज संवाददाता अर्थ खत्री की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय किसान महोत्सव दिवस जनजातीय संग्रहालय में सांसद जसवंत सिंह भाभोर की अध्यक्षता और पंचायत एवं कृषि मंत्री बच्चूभाई खाबर की उपस्थिति में मनाया गया, जिसमें जिले में तकरीबन 2,67,470 लाभार्थी किसानों के खातों में तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा की 20वीं किस्त जमा की गई। कार्यक्रम में मंत्री ने किसानों को यांत्रिक उपकरण, बीज, सिंचाई, कुएं और बोरवेल जैसी सरकारी सहायता की जानकारी दी और यह आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में दाहोद के सभी किसानों को कडाड़ा बांध और नर्मदा नदी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने किसानों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने और 3 फसलें उगाने योग्य व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का गांधीनगर से संबोधन लाइव प्रसारित किया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सहायता राशि वितरित की गई, जिसमें जिले के कलेक्टर, विकास अधिकारी, विधायक और पंचायत पदाधिकारी मौजूद रहे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। अरावली जिले के मोडासा स्थित संजेली विला के सामने और सहयोग चौकड़ी के पास एसटी बस की चपेट में आने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जबकि सर्विस रोड पर मंजूरी मिले 1 साल हो चुका है, अभी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे पहले भी कई राहगीर हादसों का शिकार हो चुके हैं और एक की जान जा चुकी है। अरावली से सी न्यूज संवाददाता अर्थ खत्री की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।